हेलो गाइस, राधे राधे। मैं भावना घर में ही छोटी सी शॉप चलाती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमियां होती हैं कि अच्छे प्रोडक्ट से ही अच्छा मेकअप किया जा सकता है। आज मैं आपकी सारी गलतफहमियां दूर करूंगी कि आप है ना अपने बजट में भी अपने बजट के फाउंडेशन, अपने बजट के मेकअप प्रोडक्ट लेकर भी अच्छा काम कर सकते हो अपनी टेक्निक से, अच्छी टेक्निक से। क्योंकि कभी भी आप लोगों को ये लगता है कि हमारे पास अच्छे बजट के फाउंडेशंस नहीं है, अच्छे बजट के मतलब अच्छे महंगे महंगे बजट के हमारे पास फाउंडेशंस नहीं है, इसलिए वजह से हम लोग मेकअप अच्छा नहीं कर पाते हैं। हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए हम मेकअप अच्छा नहीं कर पाते। आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी तो मुझे यही लगती है कि आप लोगों को ये लगता है कि हमेशा महंगे प्रोडक्ट से ही अच्छा मेकअप होता है। आपके हाथ में अगर टेक्निक अच्छी होगी ना, तो आप अपने बजट में भी और कम बजट के फाउंडेशन से लेके कम बजट के प्रोडक्ट लेकर भी आप अच्छा काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग इतने बड़े बड़े ब्यूटिशियन बन गए हैं उन्होंने हमेशा अच्छे हाई फाई फाउंडेशन लेकर ही काम किया था। नहीं भाई, हमेशा प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा मायने रखती है। जितनी अच्छी आप लोग प्रैक्टिस करते हो उतना ही अच्छा आपका काम होता है। आप अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि हमारे पास महंगे प्रोडक्ट नहीं है, इसी वजह से हमारा काम अच्छा नहीं हो पा रहा, हम कोई भी काम अच्छा नहीं कर पा रहे, हमारे मेकअप में कमियां निकाली जा रही है। इस वजह से नहीं, आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है, इसी वजह से आपका काम में कमियां निकाली जा रही है। आप अपने बजट में, आप अगर बिगनर्स हो तो किसी के पास भैया इतना बजट नहीं है कि महंगे महंगे फाउंडेशन, महंगे महंगे प्रोडक्ट ले सके। नहीं होता है भाई हर एक किसी में, मेरा भी नहीं था यार। इंसान धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता है, जैसा जैसा वो कमाता जाता है वैसे वैसे वो अपने पार्लर में लगाता जाता है। देखो, मैं तो यही कहती हूँ, अगर आप लोग अपना न्यू न्यू बिगनर्स हैं, पार्लर ओपन कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको महंगे प्रोडक्ट पे काम करना है, आपको ना अपने बजट के काम भी करना है, अपने बजट के प्रोडक्ट पर ही काम करना है। आपने ये नहीं है कि आपने आपके इन्वेस्टमेंट तो मतलब आप करना चाहते हो बहुत ज्यादा हाई फाई, आपके पास टेक्निक ही नहीं है तो आप तो का मेकअप तब भी अच्छा नहीं होगा। अगर आपके पास टेक्निक अच्छी नहीं है, आपके पास कितने भी मेकअप प्रोडक्ट अच्छे होंगे, मैं कह रही हूँ हाई फाई फाउंडेशंस भी होंगे ना, आप तब भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका आपको तरीका ही नहीं पता होगा। इसलिए मैं कहती हूँ, आप जितनी हो सके अपने पार्लर पर प्रैक्टिस करिए, अपने काम पर प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका काम नीट एंड क्लीन होता चला जाएगा। और इंसान है ना, सीखते सीखते सीखता है, एकदम नहीं होता है कि आप परफेक्ट बन जाते हो। जी नहीं, स्टार्टिंग में सबसे गलतियां होती है, सबसे गलतियां होती है। चाहे कितना भी बड़ा ब्यूटिशियन और ये कहता हो ना मेरे से कभी गलती नहीं हुई है, मैं मान ही नहीं सकती कभी भी। कोई भी इंसान कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, हमेशा वो गलतियां कर कर ही सीखता है। पहले शुरू में थोड़ी गलतियां होती है, फिर उन गलतियों को पर सुधारो। बार बार उन गलतियों को करने की जरूरत नहीं है, आप उन गलतियों को सुधारते जाओ। आप लोग कमा रहे हो तब इन्वेस्टमेंट करो। आप अपने जेब से ही इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, पर आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है, फिर भी आपके मेकअप में कमियां निकाले जा रही है, कस्टमर को आपका मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, क्लाइंट आपसे नाराज होके जा रहा है, एक बार आ रहा है दोबारा नहीं आ रहा है। वो इसी वजह से कि चाहे आप ये भी फिर भी सोचते होंगे आप कि हमारे पास सामान तो इतना अच्छा है पर हम काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है भाई। आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने डायरेक्ट काम करना शुरू कर दिया है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना काम आपका नीट एंड क्लीन होगा। आप कभी ये मत सोचिए कि आज मैंने सीखा है तो आज ही मैं अपना पार्लर खोलूं। मैं कह रही हूँ, आज आपने सीखा है ना, 6 महीने उसकी प्रैक्टिस करो। आज आपने सीख लिया, आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है अच्छे तरीके से, अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप 6 महीने उस पर प्रैक्टिस करो, उसके बाद जाकर अपना पार्लर ओपन कर लो बेझिझक होके। फिर भी अगर आपसे थोड़ी बहुत गलतियां होती है तो अपनी गलतियों को सुधारो, सीखो कि आपने क्या गलती करी थी, क्या आप उस समय में मतलब भूल गए हो, उसे दोबारा से याद करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना इंसान प्रैक्टिस करता है उतना ही परफेक्ट होता है। कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता। कोई भी आप बड़े बड़े ब्यूटिशियन को देख के ये सोचते हो कि हम उनकी तरह फाउंडेशन ले ले, उनकी तरह हम मेकअप प्रोडक्ट ले ले, नहीं भैया। अभी आपका बजट अगर कम है तो आप अपने बजट में अच्छा काम करके दिखाओ ना। इंसान तो वही होता है जो अपने बजट में काम करने के अच्छा परफेक्ट करके दिखाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, मुझे हो रखा है बहुत ज्यादा कोल्ड, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, बट कोई बात नहीं। आप लोगों के साथ मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ हर रोज शेयर कर सकूं। कोशिश मैं यही रखूंगी, क्योंकि एक और स्टोर 20 के नाम से, अगर आप लोगों ने उसको भी फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो। उसमें मैं कॉस्मेटिक से रिलेटेड बहुत सारी आपको एडवाइस देती रहती हूँ किस तरीके से आपको अपना काम शुरू करना है। और अगर मैं तो ये कहूंगी, अगर आप लोग अपना अभी बिगनर्स है, काम शुरू कर रहे हैं ना, तो आप अपना घर से काम शुरू करिए। अगर आपके पास थोड़े बहुत कस्टमर भी आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर आप कहीं अच्छी जगह जाते हो ना तो वहां पर आपकी कमियां निकाली ही जाएंगी, क्योंकि आप वहां पर सीखने के पर्पज से नहीं आए हो, वहां पर आप काम करने के पर्पज से आए हो। अगर आप वहां पर भी सोच रहे हो, अच्छी जगह आपने पार्लर खोलने के बाद आप सोच रहे हो कि अब मैं इन पे कोशिश करूंगी, इन पे सीखूंगी, तो कस्टमर आपको
आपके एक बार आने के बाद दोबारा कभी नहीं आएगा, और इस तरीके से आपकी शॉप पर ताला भी लग सकता है, क्योंकि ऐसे धीरे 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 कस्टमर एक दूसरे से बातें करते हैं, बताते हैं यहाँ पर तो काम अच्छा भी नहीं होता, इन्होंने तो मेरा काम बिगाड़ दिया था। तो होप सो कि आप अपने घर में ही प्रैक्टिस कर लो, या फिर पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो 6 महीने की, फिर उसके बाद जाकर आप अपना बाहर पार्लर खोल लो। क्योंकि अगर आपने बाहर जाकर पार्लर खोलने के बाद आपने काम सीखा ना, तो मैं कह रही हूँ आपसे गलतियां होंगी, कस्टमर दोबारा नहीं आएंगे, आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आप अपने जो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट आप सोच रहे थे ना कि हम महंगे महंगे प्रोडक्ट से अच्छा अच्छा मेकअप करेंगे, तो आपसे वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए।